बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, एक भरपूर ज़िंदगी आप गुजार ही नहीं सकते अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं है। यकीन करें, अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी होती है तो आप ज़िंदगी के बड़े बड़े महाज बहुत आसानी से तय कर लेते हैं। आप ज़िंदगी की बड़ी बड़ी जंगें बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन अगर ताल्लुकात ख़राब हों तो आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी सेहत क्यों ना हो, बाकी कितनी ही दुनिया की आपके पास आसाइशें क्यों ना हो, अगर शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। आप एक भरपूर और एक ज़बरदस्त ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और ये बात दोनों के लिए है, चाहे वो मर्द हो या औरत। बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों के लिए ये बात है। हम देखते हैं बाज़ औक़ात मर्द बेचारे इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी को ना समझने की वजह से उनकी सारी मेहनतें बर्बाद रहती हैं। इसी तरह ख़वातीन को हम देखते हैं, बेचारी इतनी कुर्बानियाँ दे रही होती हैं, सब कुछ कर रही होती हैं, लेकिन एक बेवकूफ़ मर्द उनके पल्ले पड़ जाता है वो बेचारी की ज़िंदगी ख़राब कर देता है। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी से पहले इन बातों को जहन में रखिए और फिर शादी कीजिए। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, कुछ नहीं कर सकते, तो अब आप इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं अगर ज़िंदगी में आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो। पहला पॉइंट, और ये सारे रिसर्चेज हुई हैं, उसके बाद ये साइंटिफिक फैक्ट्स हमारे पास पहुँचे हैं जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि शादी के तकरीबन 1 साल के बाद जो आप इतने रोमांटिक होते हैं, इतनी मोहब्बत कर रहे होते हैं, वो आपका जो केमिकल है वो ऐसे ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। आप कम रोमांटिक हो जाते हैं, आप उस तरह मोहब्बत नहीं करते जिस तरह शादी के शुरू के 1 साल में करते हैं। ये मोहब्बत आपके ऐसे शायद 1 साल ज़्यादा कह दिए हैं यहाँ तो कुछ दिनों के बाद ही जो है वो मसले शुरू हो जाते हैं। असल में मैंने जो आपको रिसर्च बताई है वो इटली की रिसर्च है, पाविया यूनिवर्सिटी की। अच्छा, वहाँ तो 1 साल का उन्होंने टाइम दिया है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं बाज़ औक़ात तो मोहब्बत पैदा ही नहीं होती यानी पहले हफ्ते इख्तलाफा शुरू, लड़ाई शुरू, दूसरे दिन से इख्तलाफा शुरू, नाश्ते के लिए आते हैं तो वहाँ से इख्तलाफा शुरू, या किसी भी वक्त। तो आमतौर पर हम यहाँ देखते हैं कि 1 साल का भी लोग इंतज़ार नहीं करते कि यार 1 साल तो पूरा, लड़की आगे बस काफ़ी है बस हो गया काम तमाम। जो सोचा था ना लड़की आएगी, बस हो गया। अब मोहब्बत तो हो गई सारी साइड के अंदर। तो देखें, ये मोहब्बत आपकी बतदरीज कम होती जा रही है। तो इस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए और मेंटेन करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो हम बात करेंगे आपसे आगे के पॉइंट्स के अंदर। लेकिन पहली बात ये समझ लीजिए कि अगर मोहब्बत कम नज़र आपको आ रही है, शौहर को लगता है कि बीवी के अंदर कि बीवी अब उस तरह से मोहब्बत नहीं कर रही है, अच्छा आमतौर पर बच्चे हो जाते हैं तो मोहब्बत बढ़ जाती है, तो फिर तो बीवी के लिए बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोहब्बत नहीं बढ़ती, मेरे ख्याल में तवज्जो बढ़ जाती है। चलें, अल्फाज मोहब्बत शौहर से है वो तो रहेगी हमेशा, औलाद की मोहब्बत औलाद की है। मैं औरतों से कौन जीतेगा लफ्ज़ी के अंदर, मान लेते हैं आपकी बात। तो ये बात, तो हम क्या करेंगे, अगले जो हम पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं 6 पॉइंट्स, अगर आप उनको जहन में रखेंगे तो ये मोहब्बत आपकी कम नहीं होगी बल्कि इंशाल्लाह बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, अब ये बताएं दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट जो हमारा वो ये है कि खुशहाल जोड़े बेहतरीन दोस्त होते हैं। और ये बात तो हम सब मानेंगे कि जब रिलेशनशिप दोस्तियों वाला होता है ना, आपस में हम दोस्त होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझाना आसान हो जाता है, सामने वाले को कायल करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत बरकरार रहे तो उसका रास्ता, जो पहला रास्ता है वो है दोस्ती कर लें। जैसे जैसे आपकी दोस्ती आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कि आपकी मोहब्बतें दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कामयाब रिश्ते भी वही होते हैं, कामयाब शादियाँ भी वो होती हैं जहाँ पे मियाँ बीवी एक दूसरे के दोस्त होते हैं। अगर दोस्ती नहीं है, मिसाल के तौर पे शौहर हावी हो गए बीवी के ऊपर, तो आप उसे कामयाब शादी नहीं कहेंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर बाज़ जगह पर देखते हैं कि बीवी ने शौहर को दबा के रखा होता है, बीवी मानती नहीं है लेकिन नज़र आ रहा होता है, सबको नज़र आ रहा होता है, तो अगर ऐसा सिलसिला है तो याद रख लें ये कामयाब शादी नहीं है। कामयाब शादी वो जहाँ दोस्त हैं, जहाँ अपनी बात करते हुए घबरा नहीं रहे होते, इजहार कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, बहस कर लेते हैं, मजाक उड़ा लेते हैं, सब कुछ दोस्ती। तीसरा पॉइंट, सोसाइटी के दबाव में आकर की जाने वाली शादियाँ आम तौर पर अमूमन नाकाम हो जाती हैं।
नाकाम क्यों हो जाते हैं हम इस पे बात करेंगे। ज़ुबैर, मेरे ख्याल में आप बात आगे बढ़ाएं, फिर मैं बताती हूँ कुछ। देखिए, सोसाइटी के प्रेशर से, सोसाइटी के दबाव से मुराद क्या है कि रिश्ता आ गया भाई का, यानी मामू भाई के बेटे का, हाँ। मामू के बेटे का या मामू की बेटी का रिश्ता आ गया। तो अब सोचते हैं कि यार अब उसको मना कैसे करें, इतना करीबी रिश्ता है, पता है लड़का सही नहीं है, पता है लड़का किसी और से मोहब्बत करता है, पता है लड़का नशे में है, पता है लड़का उल्टे सीधे चक्करों में है, लेकिन अगर मना कर दिया तो पूरे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, बरादरी क्या कहेगी। भाई, बरादरी और इस चक्कर में लोगों के रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं। कुछ अरसे बाद तलाक़ें हो रही हैं, फिर बरसों तक वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे होते। सारी ज़िंदगी के लिए रिश्तों में तलखी आ रहती है। क्यों? क्योंकि आपने उस वक्त की बात नहीं समझी। प्यार मोहब्बत से बात कर सकते हैं ना, आप कह सकते हैं देखें अब हालात चेंज हो चुके हैं, अब ये है कि मुश्किलात होंगी, ताल्लुकात ख़राब होंगे, तो क्यों ना हम ये रिश्ता ना करें। तो आप अगर तरीके से बात करेंगे, समझाएंगे, तो बात समझ में आ जाएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई इस फलां शख्स का रिश्ता है, ये तो मोहल्ले में बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं। सही है, इज़्ज़तदार लोग हैं, मना करने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बावजूद आप ये देखिए कि रिश्ता सही है या सही नहीं है, आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है। कितने लोगों को हम देखते हैं कि शादी इसलिए कर लेते हैं कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, शादी करेंगे तो शायद ताल्लुकात बेहतर हो जाए, और ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। पिछली बातें, दिलों में गुबार है, नफ़रतें हैं, वो निकलती रहती हैं। तो प्रेशर में आके शादियाँ ना करें अपने बेटों की, अपनी बेटियों की, बल्कि ये देखें कि कहाँ पे इनकी शादी कामयाब रहेगी। मोहब्बतें देख के, खुशियाँ देख के, अच्छा माहौल देख के शादी करें। चौथी बात, शरीके हयात की अच्छी खबरों या कामयाबी पे खुशी का इजहार करें। हम लोग ये काम नहीं करते हैं। अगर आपके बीवी या आपका शौहर जो है आपको खुश बात बताना शुरू करता है, तो हमारी अपनी बात अहम होती हैं, अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं, या उसकी बात को अहमियत ही नहीं देते हैं कि वो अपनी क्या बात हमसे शेयर कर रहा है। इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं देते। बात शौहर आते हैं ऑफिस से, अब उनके ऑफिस की कोई अचीवमेंट है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, जाहिर सी बात है ऑफिस में उनका कौन सा काम हो गया है, कौन सा नहीं हुआ है, आपका क्या इंटरेस्ट होगा। लेकिन आपने शो तो करना होता है ना, बताना तो होता है, और लेना भी चाहिए इंटरेस्ट। आपके शौहर की ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी सिर्फ घर के चार दीवारी के अंदर नहीं है, बाहर की भी ज़िंदगी है। तो वो आकर अगर बाहर के मामला शेयर कर रहा है आपसे, तो आप खुशी का इजहार करें। इसी तरह ख़वातीन घर में हैं और कोई ऐसी बात है जिस पर बड़ा खुश हुई हैं, वो खुश होकर बात बता रही हैं, तो शौहर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये नज़रअंदाज करना इंतहाई ख़तरनाक होता है, आपके रिलेशन को डैमेज कर देता है ये। बिल्कुल। तो अच्छा, दोनों की खुशियाँ अलग अलग होती हैं। अच्छी खबरें शौहर के लिए कुछ और है, बीवी के लिए कुछ और है, और इस बात को समझने की ज़रूरत है। जी, शौहर ने कोई एक छोटा सा काम ऑफिस में कर दिया जिसकी वजह से उसको वाह वाह हो गई, या उसने ये फील किया कि यार ये तो मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया। बाज़ औक़ात आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शौहर के लिए बहुत बड़ी बात है, तो आपने उस पर खुशी का इजहार ही नहीं किया। ये कोई खुश होने वाली बात है? ये तो फजूल बात पे खुश हो रहे हैं या आपको। तो इसी तरीके से बीवी को बात बताती है कि आज तो बच्चों ने ये कर लिया, तो यार ये तो सारे बच्चे कर रहे होते हैं, या आज मैंने कोई बड़ी मज़े की चीज़ बना दी, तो भाई हर घर में खाने पकते हैं। या आज नंद बड़ी खुश हो गई है मुझसे, इसमें बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो तुम्हारा फर्ज था इसमें भी खुश हो, जबकि बीवी के लिए से बड़ी अचीवमेंट कोई और नहीं होगी। तो अब आपने क्या किया, आपने एक दूसरे की चीज़ों को देख के अप्रिशिएट करने, खुश होने के बजाय आपने क्या किया, आपने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और आपने कोई अहमियत नहीं दी। तो एक दूसरे की पॉजिटिव बातों के ऊपर खुशी का इजहार करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, पांचवी बात, हम समझते हैं कि हमारे शरीके हयात के अलावा सब चीट करते हैं। यानी इनको लगता होगा कि भाई मर्द तो आजकल बड़े, जिस तरह की खबरें आ रही होती हैं, जिस तरह की काउंसलिंग कर रही होती हैं, तो ये कहेंगे भाई हर मर्द ही, क्या कहना चाहिए, चीट करता है, जिसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं हर मर्द ही 2 नंबर है, धोखा देता है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि सारे मर्द ऐसे हैं, बस मेरा शौहर ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब कहते हैं बाखबर रहना चाहिए इंसान को, ऐसा नहीं है, होशियार रहना चाहिए कि जब बाकी मर्द कर सकते हैं तो भाई आपका भी शौहर एक मर्द ही है, वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है। देखें, हमें अपनी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। हम कहते हैं कि भाई हमें अपनी बीवी पे भरोसा है, अब वो किसी का जा रही है, शॉपिंग के लिए जा रही है, घूमने जा रही है, डिनर पे जा रही है, बाइक पे जा रही है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपनी बीवी पे भरोसा है। मैं आपको बता रहा हूँ, भरोसा मत करें। जो हुदूद अल्लाह ताला ने बता दी, जो वैल्यूज़ अल्लाह ताला ने बता दी, उसका ख्याल रखें। मैं बहुत पुरानी बात बताऊँ, मैं यूनिवर्सिटी में था, तो जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे एक जगह पे एक इवेंट हम कर रहे थे, उसके लिए स्पॉन्सर्स की बात करने जाना था। तो एक लड़की थी यूनिवर्सिटी में, मुझसे कहने की ज़ुबैर मेरे साथ चलो।
मैं अपनी बहन से मिलवा देती हूँ, वो ऑफिस में होती हैं, तो हमें स्पॉन्सर जाएगा हमारा इवेंट, पैसे से मिल जाएंगे। तो ना अच्छा है, तो स्पॉन्सर हो जाता है तो इवेंट हम और अच्छा कर लेते हैं, इवेंट में और ज़्यादा लोगों को कोई गिफ्ट वगैरह दे देते हैं। तो मैंने कहा सही है। अच्छा, मेरे पास बाइक थी, तो मैंने कहा जिया से, मैंने कहा कि भाई मैं उसको लेके जा रहा हूँ बाइक पे। लेकिन हम बाइक पे लेके जाएंगे? मैं कहा देखो हम बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं और इसके लिए हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है, अभी मुझे परेशान नहीं करो। मैं चला गया। अच्छा, जब मैं शाम में वापस आया तो ये कहने लगे कि इन्होंने देखा मूड वूड सब है, खाना ना खाने लगे, बातें करने लगे। कहने लगे आप उसको बाइक पे लेके गए थे? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे कि क्यों लेके गए थे? मैंने कहा यार असल में पैसे मिलेंगे, इवेंट हमारा अच्छा हो जाएगा। तो कहने लगे कि आप पैसों के लिए अपनी वैल्यूज़ को भूल जाएंगे। आपके लिए तो ये बात बड़ी बुरी थी कि किसी नामहरम और महरम की तो बड़ी बातें करते हैं, वहाँ पे सारा ख़त्म हो गया, आपने बाइक पे बिठा लिया। तो वो बात मेरे दिमाग में ऐसी जाके लगी। मैं कहा ये बात तो ठीक है, जब मैं इनके लिए मैंने एक उसूल बनाया है, और मैंने नहीं अल्लाह ने एक उसूल बनाया है, तो फिर मैं कौन होता हूँ उस उसूल को पामाल करने वाला। मैंने कहा सही है। मैंने अब चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी बड़ी ऑफर क्यों ना आ रही हो, मैं अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वैल्यूज़ नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अगर कुछ हूँ तो अपनी वैल्यूज़ की वजह से हो ना, और अगर मेरी वैल्यूज़ नहीं होंगी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अपनी वैल्यूज़ को ख़राब ना करें, अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और ये जो हम बात करते हैं चीट करने वाली, ये बात याद रख लीजिए, कोई भी शख्स चीट कर सकता है, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। अभी इंडिया में रिसर्च हुई है, मर्द वहाँ पे औरतों से कम चीट कर रहे हैं, बीवियों को धोखा दे रहे हैं। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि ये जो हम बात कहते हैं ना, हमें भरोसा है, जहाँ जहाँ ये बातें होती है ना, हमें भरोसा है, वहाँ हमने खराबियाँ ही देखी हैं। जिस चीज़ के बारे में आपको अल्लाह ताला ने कहा है कि आप ये काम करें, वहाँ तक करें। जहाँ तक आपको जाने से मना कर दिया, वहाँ मत जाएं। बिल्कुल, इसमें हमारा ही नुकसान है इवेंचुअली। भाई हमें बहुत से ख़वातीन को भी देखा कि बाद लोग बता रहे होते हैं कि आपका हस्बैंड जो है वो तो उसको लेके जा रहे हैं, और उस प्रोग्राम में हमने साथ देखा दोनों को, तो कहती नहीं वो तो बिल्कुल बहनों की तरह है उनकी। लेकिन जो रिश्ता अल्लाह ताला ने नहीं बनाया तो हम खुद कैसे बना सकते हैं उस रिश्ते को? बिल्कुल। और फिर जिन लोगों की वैल्यूज़ में चीज़ें शामिल नहीं होते, नहीं हम तो इस चीज़ को बुराई समझते, ठीक है आपकी वैल्यूज़ नहीं है लेकिन होनी चाहिए आपकी वैल्यूज़, क्योंकि ये वैल्यू अल्लाह ताला ने बना के भेज दी है, उसने हमें हमारे लिमिट्स बता दी हैं, अब उससे आगे हम जाने का इख्तियार रखते ही नहीं हैं। नाज़रीन, नेक्स्ट पॉइंट ये बड़ा मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। ये रिसर्च हुई और 1000 से ज़्यादा कपल्स पे रिसर्च हुई। ये बात सामने आई कि जो लोग मादा परस्त नहीं होते, जो लोग, जिन लोगों की वैल्यूज़ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो लोग पैसा नहीं करते, वो ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन। पैसा हम कहते हैं ज़रूरत है इंसान की, इंसान को पैसे कमाने चाहिए, जितने ज़्यादा कमा सकता है हक हलाल तरीके से वो कमाए। इस पर कोई हमारा वो नहीं है, दूसरी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात ये कर रहे हैं कि पैसों की वजह से एक दूसरे को परेशान ना करें, अपने आप को भी परेशान ना करें। ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। लेकिन बाज़ औक़ात इस मेहनत और लगन के बावजूद आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे होते, अपनी सारी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे होते, तो एक दूसरे को टॉन्ट ना करें, परेशान ना करें, फरमाइश सामने ला के ना रखें, परेशान करने की कोशिश ना करें। जिन रिश्तों के अंदर पैसों से ज़्यादा दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, वो रिश्ते ज़्यादा कामयाब रिश्ते होते हैं। जी बजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं पैसों की वजह से। तो जिन घरों में पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं ना, बाद में अगर पैसे की फरावानी भी होती है तब भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। अगर वो ये सोचते ना कि हाँ पैसा ना होने की वजह से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, तो पैसा आ जाएगा ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, नहीं, तब भी ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं आपके। और ख़ासतौर पर मर्द को ये होता है कि देखो जब मेरे पैसा नहीं थे तो ये मेरे साथ नहीं थी, अब पैसे आ गए तो मेरे साथ है, इसका मतलब ये मेरी वजह से मेरे साथ नहीं है, मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ बहुत है। तकलीफ दे बात होती है, बहुत तकलीफ दे बात होती है। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत नुकसानदेह चीज़ है। तो पैसों को बिल्कुल ऐसी अहमियत ना दें कि आप ताल्लुकात को, रिश्तों को, मोहब्बतों को भूल जाएं। लेकिन 7वां पॉइंट ये है कि एक दूसरे को सराहते हैं। अब देखें, इसको देखें, समझे इस तरह से कि मैं हूँ, मुझ में 10 खूबियाँ हैं तो 10 खामियाँ भी होंगी। लेकिन अगर ये सिर्फ मेरी खामियों पर नज़र रखें और खूबियों को बिल्कुल ही लुक ओवर कर दें, नज़रअंदाज कर दें, तो क्या होगा? हमारे ताल्लुकात ख़राब से ख़राब होंगे और मेरी ये 10 खूबियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू रहेंगी। जब ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो इंसान बुरा इंसान बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह से इनमें भी 10 खूबियाँ, 10 खामियाँ हैं।
मैं अगर इनकी खूबियों को हाईलाइट करना शुरू कर दूंगा तो फ़ायदा क्या होगा, इनकी खामियां खुद ब खुद कम होना शुरू रहेंगी, वो कन्वर्ट होना शुरू रहेंगी खूबियों के अंदर। तो जब आप सराहते हैं तो आप एक दूसरे को ब्यूटीफाई कर रहे होते हैं, खूबसूरत कर रहे होते हैं, अच्छा इंसान बना रहे होते हैं। सही तो बात। कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जो एक अहम बात है वो ये है कि एक दूसरे को सराहते हैं। आखिरी बात वजी, आप आखिरी बात बताइए कि आखिरी बात क्या है? आखिरी बात, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं। जब मेरे पास ख़वातीन की कॉल आती है तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मर्द हजरात जो हैं वो इजहार करने में बहुत कंजूस होते हैं। ख़वातीन कहती हैं कि कभी ऐसा नहीं होता कि फूल लाकर दे दें, गजरे लाकर दे दें, जो शादी की शुरू में हुआ करता था। अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है वो चीज़, अब वो मोहब्बत का इजहार ही नहीं करते हैं। औरतें तो बड़ी मोहब्बत का इजहार करती होती हैं। क्यों नहीं करती हैं, औरतें तो करती हैं मोहब्बत का औरतें नहीं इजहार। करती। तरस जाता है मर्द मोहब्बत के दो बोल सुनने के लिए। बल्कि मर्द अगर कर भी दे बाज़ औक़ात तो औरतें ऐसी लाल हो जाती हैं और ऐसी आती हैं, शर्मिंदा हो जाती हैं कि पता नहीं क्या कर दिया, जैसे किसी नामहरम ने कर दिया जैसे। तो हमारे ये तो हमारे हमारा मुश्किल हुसन है ना ये। हमारे यहाँ मोहब्बत के इजहार करने का कल्चर ही नहीं है। मोहब्बत करेंगे, इजहार नहीं करेंगे, जबकि हमारा मज़हब भी बताता है कि इजहार करना चाहिए। दोस्तों से तुम्हें मोहब्बत है तो दोस्तों से इजहार करो, बीवी से मोहब्बत है तो बीवी से इजहार करो। मोहब्बत का इजहार करना बहुत ज़रूरी है, ये इजहार आपके ताल्लुक़ को मजबूत कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपके रिश्तों को मजबूत करे। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारे रिश्तों को मजबूत करे। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।